जोहार साथियों, मेरा नाम प्रवीण डोडियर और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आदिवासी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मिले हैं दरियावद विधानसभा के बब्बर शेर, जिसे विधायक कहा जाता है, थावर दादा से मिलने की कोशिश करेंगे। और जोहार, बधाई आपको बहुत बहुत। पहले तो आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को जोहार, जो आप हमारी आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। मैं आपसे एक दो सवाल करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा सवाल मैं आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा। आप ये बताइए, आप टीएसपी इलाके के लिए 3 विधायक बने हो, लेकिन आप भारत आदिवासी पार्टी के 3 ही विधायक हो, तो आप कैसे आवाज़ गुंजाएंगे वहाँ पर? जी, आपने मेरी आवाज़ वैसे सुनी हुई है। सच्चाई की आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता। जहाँ जिसकी जो ज़रूरत है, जहाँ जो संवैधानिक मांगे हैं, संवैधानिक तरीके से विधानसभा की पटल पर रखूंगा। आप स्वास्थ्य के बारे में क्या करोगे? जी, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो बहुत सारी हॉस्पिटल के अंदर, जिला चिकित्सालय के अंदर भी और दरियावद के अंदर भी बहुत सारी मशीनें नहीं है, सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को, बहुत सारे लोगों हादसे का शिकार होते हैं तो जान भी गंवानी पड़ती है। पास में मंदसौर और उदयपुर, इतने दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता है। मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा, सबसे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर भी मिले और अच्छी मशीनें भी मिले। यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? युवा बहुत बेरोजगार है टीएसपी इलाके में, और यहाँ पर आरक्षण की बात करें, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, आरक्षण तो ठीक है, हमारा 40% बाध्यता लाकर हमारे लोगों के लिए और मुसीबत खड़ी कर रखी है, और जिससे कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। हमारा बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर होता है और उसको मुकाबला करवा रहे किसी अमीर के बच्चे से, और हमारा बच्चा सुबह उठ के घर का काम करता है और फिर स्कूल जाता है, और एक अमीर व्यक्ति का बच्चा सुबह उठ के किशमिश, काजू, बादाम खाता है और उसके बाद में कोचिंग जाता है, कोचिंग के बाद स्कूल जाता है। वो 40% अंक की बाध्यता में सफल हो सकता है, पर हमारा नौजवान नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबसे पहले 40% की बाध्यता हटवाएंगे, जो ऐसी समाज वालों को 56% की बाध्यता है उसको भी कम करवाएंगे, और एक प्रशासनिक, राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हमको 12% आरक्षण दिया गया है, तो उसको हम लोगों को आज तक इसका फायदा नहीं मिला। हम इस सेपरेट मांग करेंगे इसके लिए कि 6.5% हमको मिले हमारी जनसंख्या अनुपात। ये भारत आदिवासी पार्टी के प्रति एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल के भाई भड़के हुए इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, हम लोग, मैं 2 साल पहले उपचुनाव हारा था जी, और मैंने विश्वास जीतने के लिए मेरे द्वार पर आया, मेरे से मदद मांगने आया, चाहे वो कौन से भी वर्ग का रहा हो, हमेशा खाली हाथ नहीं भेजा है, सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहा हूँ। एक दूसरी बात यह है कि इस बार भी कांग्रेस बीजेपी तो एक हुई थी, लेकिन ओबीसी जनरल का विश्वास, हमने कई बार सभाएं करी, मीटिंग करी, लेकिन उनके ओबीसी जनरल के कुछ लीडर होते हैं जो उन ओबीसी जनरल के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे प्रति ऐसी नफरत की भाषा पढ़ाते हैं ताकि वो लोग हम दूर रहें, और हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगर विधायक बना हूँ, अगर मेरे गांव के अंदर सड़कें बनेगी विधानसभा के अंदर, क्या वो एक आदिवासी चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर विधानसभा के अंदर कॉलेज खुलेगी, क्या वो एक वर्ग पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सभी पड़ेंगे। अस्पताल की व्यवस्था होगी तो सभी आएंगे, तो फिर हम लोग किसके लिए बुरे बन रहे? नहीं बन रहे। ये तो कुछ लोग जिनकी राजनीति खतरे में है, इसलिए वो ओबीसी जनरल को भड़काकर एक करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी 2, 3, 4 बातें हैं जो कि आप बड़े बड़े मुद्दे जो दरियावद विधानसभा में आप पूरे करने वाले विधानसभा में जाके? जी, कृषि मंडी का, कॉलेज का जी, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचा, नहरों का, वहाँ पानी पहुँचाने का जी, और बालिका कॉलेज खोलने का जी, और उसके अलावा हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार सृजित कैसे करूँ मैं, ताकि अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात जाना पड़ रहा है, इनको रोक पाऊँ। ऐसे युवा जो कि बाहर कोटा हो गया और जयपुर हो गया, ऐसी जगह पढ़ाई करने जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करोगे आप? जी, कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाए। अभी मेरा शुरुआत है, हमारे साथ में 5 साल राजकुमार जी ने, आप उनकी आवाज़ देखी होगी विधानसभा और पूरे देश के अंदर, तो मेरे को एक अनुभवी लीडर मिले हैं जिनके सहयोग से मैं सारी मांगें पूरी करूँगा जी। तो ये थे खास हमारे साथ में दरियावद विधानसभा के थावर दादा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर